हाय स्टूडेंट। जेआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे कि यदि एचटीएमएल के माध्यम से हमको अपने वेबसाइट का पेज जो है पेज का लेआउट कुछ चेंजिंग करना हो, या फिर पेज हमको रो और कॉलम बनाना तो कैसे बनाना। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, उस वेबसाइट में बहुत ऐसा हमको रो और कॉलम बनाना पड़ सकता है। आ रहा समझे ना। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि अगर जो आपका एक ये वेब पेज है, एक ये क्या है, मान लेते हैं कि एक पेज है, ये पेज हो गया। और इस पेज में हम ये कहेंगे नहीं, एक तरफ आपका डेटा यहाँ से यहाँ तक अलग होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डेटा अलग होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डेटा अलग होना चाहिए। तो एक ही पेज में लगभग हमको इतने कॉलम में बांटना पड़ रहा है ना, बांटना पड़ रहा है। या हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका पेज जो है वो अलग होना चाहिए, उसके नीचे जो पेज है यहाँ से यहाँ तक वो अलग होना चाहिए। आ रहा समझ में ना। तो ऐसे जो कहीं हमको डेटा बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंटेनर का। इसका इस्तेमाल करते हैं कंटेनर। इतना क्लियर है ना। लेकिन ये कंटेनर को हमको डिव में लगाना पड़ेगा, डिवीजन। जो एक आप लोग को डिव बताए थे ना, डिव बताया था जिसके माध्यम से हमें एक बॉक्स बनाना बताया छोटा सा, वही हमारा क्या होगा, डिव हो गया, यानी कि डिवीजन। कैसे आप डिवाइड करेंगे, देखिए इसके लिए अगर जो आप यहाँ पे एक नया फाइल बना, इसका नाम दे दिए क्या, पेज डॉट HTML। क्या दे दिए, पेज डॉट। अब देखिए इसमें अगर जो हम एक पेज मान ले रहे हैं कि अगर जो हम एक वेब डिजाइन कर रहे थे, हमारा वेब पेज है, तो इसमें अपने हम कॉलम को देखिए, रो आप कितना भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे रो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। आ रहा समझे ना। लेकिन जब कॉलम बनाने जाएंगे तो आप ऐसे मात्र 12 बना पाए। कितना, 12। आ रहा समझे ना। अब चाहे आप वो क्या करें, 6 6 का बनाइए, या फिर आप 7 5 का बनाइए, या फिर आप 4 4 का 3 बनाइए। आ समझे ना। या 10 का एक बनाइए, 2 का एक बनाइए, या फिर एक एक आप 12 बनाइए। लेकिन आप कितना बना पाएंगे कॉलम, 12 कॉलम बना पाएंगे, उससे ज्यादा कॉलम नहीं बना। आ रहा समझे ना। तो याद रखिएगा कि अगर जो हमको एक वेबसाइट डिजाइन करते समय सबसे पहले पेज का लेआउट अगर हमको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, अपने हिसाब से रखना है, तो ये रो और कॉलम हमको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, रो और कॉलम आनी चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज और याद रखिएगा, अगर जो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क करके और इंटर कर लेंगे, तब जाके यहाँ पे काम नहीं करेगा। आ रहा समझे ना। तब यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। हाँ इसके लिए इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड भी लिखना पड़ेगा, लेकिन उस कोड को लिखने से बेहतर है अब आप आ जाइए ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आने के बाद से नया टैब लेकर के सर्च कर लीजिएगा बूट स्ट्रैप। क्या सर्च कर लेंगे, बूट स्ट्रैप। क्लियर है ना। और बूट स्ट्रैप सर्च करने के बाद से आप पहले वाले लिंक पे क्या कर देंगे, दिख रहा है ना। तो जैसे हम पहले लिंक पे क्लिक किया तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से क्या किए, सेलेक्ट कर लिए 5.0.2। अभी आया समझ में हम कहाँ गए हैं। अभी हमको यहाँ पे बॉयलर प्लेट चाहिए, टेम्पलेट पहले से बना बना हुआ चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन मार्क करके और उसके अंदर हम डिवीजन लगाएंगे कंटेनर, तो काम नहीं करे। तो उसके लिए हम कहाँ चले गए, तो पहले ब्राउजर पे आए हैं, और ब्राउजर पे आने के बाद एक नया टैब लिए और सर्च कर लिए क्या, सिर्फ क्या सर्च किए, और पहले वाले लिंक पे क्या कर दी। तो ये बिल्कुल न्यू वर्जन 5.0.3 लेके आ रहा है, हमको इस वाले वर्जन पे नहीं जाना। जब यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा 5.0.2, क्लिक करेंगे। जब नीचे जाएंगे ना, तो आपको एक दिखाई देगा यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट, दिख रहा है ना। अब यही टेम्पलेट को आपको यहाँ से क्या करना होगा, कॉपी। बस इसका इतना ही काम। कॉपी करने के बाद से हम जब कोड पे आएंगे, तो यहाँ लाने के बाद कंट्रोल V से उसको क्या कर लेंगे, पेस्ट। आ गया है ना। हाँ ये कमेंट आउट जितना है, अगर जो रखना चाहे तो रखिए, और नहीं तो हटा सकते, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आउटपुट में आपको दिखाई नहीं। इतना हो जाएगा ना। तो अभी हम क्या किए हैं, कैसे किए, समझ आ रहा है। हमको कंटेनर बनाना है। क्या बनाना है, कंटेनर।
तो कंटेनर बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा चाहिए कि जो मेटा व्यू पोर्ट हो, उसमें फाइल हमारा क्या हो, बूटस्ट्रैप का लिंक हो। आ रहा समझे ना? कि लिंक फाइल मिले, इसके लिए हम बताएं, आप ब्राउजर पे चले जाइए और क्या सर्च करेंगे, पहले बूटस्ट्रैप, और पहले लिंक पे क्लिक करके अपना वर्जन चेंज कर लेंगे, हो जाएगा ना? और चेंज करने बस आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस नीचे आ जाना है और जहां स्टार्टर टेम्पलेट लिखा हो उसको क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद से आपको अपने कहाँ चले आना है, VS कोड पर, और यहीं पे कंट्रोल V से क्या कर लेना है। देखिए टोटल पूरा HTML डॉक्यूमेंट से स्टार्ट हुआ है। अब नीचे आपको लग रहा है कि नहीं, ये कमेंट आउट की हमको आवश्यकता नहीं है, तो सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए उसके बाद हम आ गए ऊपर। अब ऊपर इसका टाइटल लिखा हुआ है, तो टाइटल हम हेलो वर्ड जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। ये H1 हेडिंग को फिलहाल हटा दी, इसकी आवश्यकता है। इतना हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब बॉडी के यहाँ पे अंदर आ जाएंगे। अब हमको जो भी काम करना हो, एक पेज लेआउट हमको तैयार करना है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे डॉट कंटेनर। क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर, हो जाएगा ना? सिर्फ क्या लिखे हैं, डॉट कंटेनर, और फिर कर लिए इंटर। इंटर करते ही देखिए अपने आप यहाँ पे क्लास लग जाए। आ रहा समझे ना? हाँ, क्लास क्या अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आ रहा समझे ना? देखिए इसके बाद से आज हम लोग ये HTML का कोड पढ़ रहे हैं ना, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CSS। और CSS में हम लोग अच्छे जानेंगे क्लास के बारे में, कि क्लास क्या और कैसे काम करे। आ रहा समझे ना? इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर। जो क्लास यहाँ पे दिख रहा है क्या बोलते हैं, सेलेक्टर। और ये सेलेक्टर तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तीन। पहला होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, दूसरा होता है क्लास सिलेक्टर, और तीसरा होता है ID सिलेक्टर। अर्थ में ना? और वैसे देखा जाए तो दो और हो जाएगा, एक एलिमेंट सिलेक्टर और दूसरा हो जाएगा ग्रुप सिलेक्टर। टोटल कितना हो जाएंगे, जिससे सभी पहला इस्तेमाल करेंगे किसका, क्लास। तो ये क्यों कैसे काम करती है हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। फिर हमने इतना समझाया आपको कि जब आप यहाँ पे बॉयलर टेम्पलेट पहले से लेकर के आ जाएंगे बूटस्ट्रैप से, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना होगा, डॉट कंटेंट। उसका फिर क्या करना होगा, int। हो गया है ना? अब बिल्कुल देखिए एक सिंपल तरीके समझा रहा है। आप एक्सेल ओपन करिए। क्या ओपन कर लिए, एक्सेल। अब एक्सेल में जब हम डॉट कंटेनर लिखें तो समझिए आपका एक ये सीट बन करके तैयार हो, सीट बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसमें ऐसा हमको कॉलम बनाना होगा ना, तो कॉलम हम ज्यादा नहीं बना सकते, बस 12 कॉलम बना सकते, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। कितना कॉलम, 12 कॉलम। लेकिन हाँ, रो जितना बनाना उतना हम रो बना सकते हैं। तो पहले जब हम रो बनाएंगे, तभी तो उसी रो में हम कॉलम डिवाइड करेंगे ना। पहले रो क्यों बनाएंगे, तो समझ लीजिए। पहले रो बनाने का क्या मतलब, सपोज करिए आपका एक बॉडी का पेज है। अगर जो आप यहाँ रो नहीं बना रहे हैं, पहले कॉलम बना, तो पूरा आपका ऐसे कॉलम बन जाएगा ना। पहले कॉलम बनाएंगे तो बाद में अगर जो आपको यहाँ से यहाँ तक अगर जो एक रो लिखना है, तो क्या वो फिट बैठेगा, नहीं आएगा। तब यहाँ से यहाँ तक आपका एक कॉलम है, तो ये यहाँ से एक रो समझेगा, इसके आगे कोई रो नहीं समझ। लेकिन वही अगर जो हम क्या करें यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे हम वही ऐसे पहले रो बना दें, तो कॉलम बनाएंगे तो ये इसी के अंदर ही बनेगा ना, ऐसे ऐसे हम रो बनाते हुए चले जाएंगे, रो और कॉलम। और बाद में जब आपको नीचे जरूरत पड़ी एक और रो बना के, और आपको बस इसमें दो ही भाग करने का, आप यहाँ से दो भाग इसका कर सकते, हो जाएगा ना? तो पहले क्या बनाएंगे हम, रो। रो के बाद फिर क्या बनाएंगे, कॉलम। उसके लिए देखिए हम क्या किए, कोड पे आ गए। और कोड पे आने के बाद हम कंटेनर बना लिए, पेज बन गया। उसके अंदर लिखेंगे डॉट रो। एक रो बनेगा, क्या बनेगा, एक रो बनेगा। तो एक रो के अंदर कितना कॉलम आएगा, 12 कॉलम आएगा ना। तो आप जितना का बनाना चाहते हैं, एक एक का बनाएंगे तो 12 बनेगा, छह छह का बनाएंगे तो 2 बनेगा, तीन तीन का बनाएंगे तो 4 बनेगा, और अगर जो 4 का बनाएंगे तो 3।
आ रहा समझे ना। तो चलिए अभी हम यहाँ पे 4 का बना रहे हैं, कितना 3, 4 कॉलम का कितना बना रहे हैं 3। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लिखे डॉट कॉल, कॉलम के लिए क्या लिखेंगे माइनस करेंगे, और कितने कॉलम का बनाना है पहला 4, कितने का हम बना दिए पहला कॉलम, इंटर कर ली। अब इस कॉलम के अंदर आपको क्या लिखना है, हम लिख दिए H1 हेडिंग, यहां लिख दिए क्या अबाउट, क्या लिख दिए अबाउट, चलिए अबाउट अस लिख देते हैं, और इसी के अंदर पैराग्राफ लिखे, पैराग्राफ के अंदर लोरेम हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर लिख दिए पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर फिर लिख दिए लोरेम, सेव किए और यहां से कर लिए गो लाइव। अब इसका आउटपुट देखिए, क्या पूरे पेज पे बिखरा हुआ दिख रहा है, पूरे पेज पे बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ कितना कॉलम लिया है 4। अब इधर कितना बाकी है, फिर हम कोड पे गए, और कोड पे आने के बाद से देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, एक डिव हम यहाँ से ओपन किए हैं ना, एक कॉलम वाला हमारा है ना, तो एक कॉलम का डिव यहाँ क्लोज हो जा रहा है, तो जस्ट इसके नीचे हम लिखेंगे क्या, ये वाला है ना, ये रो के लिए हो गया, और इसके लिए लिखेंगे डॉट कॉल, ये भी कितने का चाहिए 4, हो जाएगा ना। अगला हम लिख दिए कॉन्टेक्टस, क्या लिख दिए कॉन्टेक्ट, एक काम करते हैं इसको जो है ना H2 हेडिंग के अंदर ही लिखते हैं कॉन्टेक्ट, और उसके नीचे वैसे ही पैराग्राफ बना लिए, पैराग्राफ के अंदर लोरेम, फिर पैराग्राफ बना लिए, और पैराग्राफ के अंदर सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए आउट। अब देखिए दोनों जगह दो तरफ दिखाई दे रहा है, एक कॉलम इधर और एक कॉलम इधर दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब एक और कॉलम हम यहाँ बना सकते हैं, अब देखिए 8 बनाया अभी ना, 4 बचा हुआ है, हम चाहे तो एक एक का 4 बना सकते हैं, या दो दो का हम 2 बना सकते हैं, आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे हम कोड पे गए, और कोड पे जाने बस नहीं, हमको बस 4 4 का ही बनाना है, तो नीचे हम इस डिव के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट कॉल। अब आप सोचेंगे हम कैसे पता करेंगे हमको किस डिव के अंदर जाना है, ये क्वेश्चन है कि नहीं, कैसे पता करें, देखिए तो सबसे पहला आपका एक डिव ओपन हुआ किसका, कंटेनर, किसका ओपन हुआ है डिव कंटेनर, तो लास्ट में किसका जाएगा कंटेनर का ही जाएगा। फिर हम ओपन किए किसका रो का, तो उसके बाद यानी कि उस किसका आएगा, दिख रहा है ना। तो रो के बाद से देखिए अब ये एक कॉलम बन रहा है, तो एक कॉलम का क्लोज हो गया, अब इसके अंदर जो लिखेंगे वो एक कॉलम में दिखाई देगा, यहाँ दूसरा कॉलम ओपन किए, यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर जो लिखेंगे वो एक कॉलम में दिखाई देगा, तो तीसरा कॉलम अभी हमको बनाना है ना, इस रो के अंदर ही हम यहाँ लिखेंगे माइनस, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना हो, समझा रहा है ना, जैसे हो सकता है कहीं आपको फॉर्म ही बनाना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पिछली क्लास में हम लोग बनाए थे, तो वो पूरा लंबा पेज लिया था ना, ये फॉर्म वाला पूरा लंबा लिया था ना, लेकिन इस बार देखिए अगर जो हम वही फॉर्म को कॉपी कर ले, वही फॉर्म अगर हम यहाँ टेबल से लेकर के चलिए हेडिंग से पूरा ले ले, और लास्ट टेबल क्लोज तक लेना है ना, कॉपी किए और वही अपने पेज वाले कंटेनर के अंदर ला करके पेस्ट कर, सेव किए, और अब आउटपुट में आए। अब देखिए इधर हमारा अबाउट अस, इधर फर्स्ट कॉन्टेक्ट अस, और इधर हमारा स्टूडेंट फॉर्म आया हुआ है ना, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फोन नंबर, और फोन नंबर के नीचे एड्रेस, सारा कंटेंट आ गया है ना, अंतर दिख रहा है। तो ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो अभी जो भी हमने आउटपुट बनाया है सबको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं कोड। अभी हमारे पास कोई कोड नहीं है ना, सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए आउटपुट। अगर जो हम बाय डिफॉल्ट क्या करें, बॉयलर प्लेट लेकर के आ जाए और इस बॉयलर प्लेट के अंदर जब हम आ जाएं और जो हमारा फॉर्म है ना, फॉर्म जो पिछली क्लास में हम लोग बनाए थे, बस वही फॉर्म हम कॉपी कर ले रहे हैं। ऊपर हमको बॉडी वॉडी से कोई मतलब नहीं है। अरे समझे ना, सिर्फ हम टेबल जहां से बनाया वहां से लेकर के और टेबल क्लोजिंग तक हम क्या कर लिए, कॉपी, और अपने पेज वाले फाइल पे ला करके क्या कर लिए, पेस्ट। सेव करके अगर जब हम आउटपुट पे आ रहे हैं तो क्या सेंटर में पहले से दिखाई दे रहा है ना। अगर हम इसी में कोशिश करें कि नहीं बगल में हम क्या कर सके, यहाँ पे अबाउट अस अपने बारे में लिख सकते, आ रहा समझे ना। तो अगर हम यही नीचे चले जाएं, नीचे टेबल के, और नीचे हम यहाँ पे S2 हेडिंग दे दें और S2 के नीचे और हम सिर्फ लिख दें अबाउट अबाउट अस, और अबाउट अस लिखने के बाद सेव करें और आउटपुट में तो क्या उसके बगल में दिखाई दे रहा है, नीचे चला जा रहा है ना। तो यही हमको इसके बगल में करना है। तो उसके लिए हम बताए हैं कि अगर जो आप ये वाला बॉयलर प्लेट लाएंगे एक्सप्लेनेशन मार्क से तो काम नहीं करेगा। तो आपको कहाँ जाना होगा, आपको आ जाना होगा किस पे, हाँ, ब्राउजर पे। और ब्राउजर पे आने के बाद से आपको सर्च कर लेना होगा क्या, बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप सर्च करने के बाद देखिए आप यहीं पे आ जाएंगे इंट्रोडक्शन। कहाँ पे आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन। और जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा क्या, स्टार्टर टेम्पलेट, दिख रहा है ना। यहाँ से अगर जाएंगे तो आपको वर्जन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। सिंपली बस आप बूट स्टेप सर्च करिए। बूट स्टेप सर्च करने के बाद से इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद से स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्टार्टर टेम्पलेट के जस्ट सामने क्या लिखा होगा, हाँ, इस पे क्या कर देना है, क्लिक करने के बाद हमको आ जाना है किस पे, VS कोड पे, और कंट्रोल V से उसको क्या कर लेना है। अभी देखिए हेडिंग लिखा हुआ दिखाई देगा, सेव करिए और अब आप आ जाइए अपने आउटपुट। सिर्फ हेलो वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है ना, लेकिन ये नहीं चाहिए, हम इसको क्या कर दिए। अब बताइए कमेंट आउट, अगर आपको लग रहा है कि हमको रखना है, कोई इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो रखिए, नहीं तो हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम बताएं तब आपको के लिए क्या लिखना होगा, डॉट कंटेनर बनाना होगा। पहले क्या बनाना होगा, कंटेनर। क्या बनाएंगे, कंटेनर। इतना समझिए कि अगर ये ट्रक है तो ट्रक का बड़ा सा जो पीछे का रहता है ना, उसको एक तरह से देखा जाए तो कंटेनर है। क्या है, कंटेनर। तो साइड से जो देखा जाए तो हम ज्यादा नहीं रख सकते हैं ना, लिमिटेड एरिया है, लेकिन पीछे तक जहां तक है वहां तक तो हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। तो पीछे तक जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन साइड में जहां तक उसका बॉडी बस हम वहीं तक कर सकते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ा सकते। तो वैसे इस कंटेनर के अंदर आप रो कितना भी बना सकते हैं, लेकिन कॉलम मात्र कितना बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं। इतना क्लियर है ना। तो अभी हम कंटेनर बना लिए, तो उसके अंदर पहले रो बनाएंगे तभी तो कॉलम बनाएंगे ना। हम बताएं पहले आप लिखिए डॉट रो, क्या लिखेंगे, एक रो बन गया। और इस रो के अंदर आपको कितना कॉलम बनाना है, जितना कॉलम बनाना नहीं तो पहले ही बना लीजिए। कैसे, हमको 4 4 का 3 बना लेना है, या हमको 6 का 2 बनाना है, या फिर हमको क्या करना है, 4 का 1 बनाना है और 8 का 1 बनाना है। अरे समझे ना, जो 4 रहेगा वो हमारा अबाउट अस का रहेगा, और जो 8 रहेगा वो हमारा फॉर्म रहेगा। मतलब समझा रहा है ना। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, डॉट कॉल लिखेंगे, -4 कर देंगे। पहले कितने का बन गया, 4। अभी कुछ कंटेंट नहीं लिखे हैं, इसके आगे फिर हम लिखे डॉट कॉल -8। ये कितने का बन गया, 4 का, और दूसरा 8। जो इसके अंदर लिखेंगे वो एक तरफ दिखाई देगा, और जो इसके अंदर लिखेंगे वो एक तरफ दिखाई। तो कॉलम 4 वाले में हमको क्या लिखना है, हमने लिए हमको लिख देना है S2 हेडिंग देना है, और इसके अंदर लिखना है अबाउट अस, हो जाएगा ना। और जो नीचे वाला है, यहाँ पे हमको दे देना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो S2 हेडिंग कर दिए, यहाँ क्या कर लिए, S2 हेडिंग कर लिए, और हेडिंग करने से लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए,
आओ, अब देखिए 2 कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इधर इधर ना, अंदर दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, कोड पे आ जाएंगे। तो पहला आप इसके बारे में लिख लीजिए, पैराग्राफ लोरेम, फिर नीचे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर फिलहाल अभी हम लोरेम दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे काम करेंगे ना, जिस वेबसाइट पे जो वेबसाइट डिजाइन करेंगे, जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में पूरा आपको विधिवत रूप से लिखना हो। सपोज कि आप हमारे इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना होगा, क्या इंस्टीट्यूट कैसे काम करेगा, वो सारा आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। आ रहा समझे ना। अब उसके नीचे एक और पैराग्राफ बना लिया, लगभग कितना पैराग्राफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब इसके बाद से जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, अब इसके अंदर आ जाएंगे, हो जाएगा ना। अब इसके अंदर हमको क्या देना है, तो जो फॉर्म पड़ा हुआ है ना, यही फॉर्म दे देना है। कहाँ से, टेबल से ऊपर, ये पहले से बनाना हुआ, आप लोग बनाए हुआ, आप लोग पढ़े कैसे बनाना हो। इसी को हम कॉपी किए, और कॉपी करके अपने पेज वाले में 8 कॉलम के अंदर लाके क्या कर लिए, सेव किए, और इसको अब लेकर के आ जाएंगे आउट। अब एक तरफ अबाउट अस और दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है ना। अब अगर जो आप थोड़ा सा CSS लगा लीजिए, कलर करना है आपको, तो इसका अलग कलर होगा और इसका अलग कलर होगा। पता है कैसे, आप कोड पे आइए, और जहां पे आप कॉलम 4 लिखें, कॉलम 4 वाला यही है ना, इसके अंदर आप लगाइए स्टाइल। क्या लिखेंगे, स्टाइल के अंदर आप लिखिए बैकग्राउंड कलर। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड। चलिए इसका हमको एक्वा कलर चाहिए। कौन सा कलर चाहिए, तो किस कॉलम का हम किए हैं, 4 कॉलम का किए हैं ना। सेव किए, और आउटपुट पे क्या सबका चेंज हुआ है, सिर्फ किसका चेंज हुआ है, 4 कॉलम। और इसका अगर जो अलग करना है, तो फिर आप 8 कॉलम के अंदर आ जाइए, और इसके अंदर ही आप लगा लीजिए क्या, बैकग्राउंड कलर। पहले स्टाइल, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर दे दिए रेड। सेव किए, और आउटपुट क्या 8 और 4 में अंदर आपको दिख रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी हम कंटेनर का इस्तेमाल किए हैं ना। किसका इस्तेमाल किए हैं, कंटेनर। जैसे हम कंटेनर का इस्तेमाल किए, कितना जगह इधर, और फिर इतना जगह इधर छूटा हुआ दिख रहा है, तो चाहते हैं नहीं ये भी जगह हमारा कवर कर ले। तो आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बस जब कंटेनर में आएंगे ना, ऊपर आ जाइए थोड़ा सा, तो कंटेनर हम लोग कहाँ बनाए हैं, यही है ना। तो कंटेनर के आगे लिख देंगे माइनस फ्लूइड। क्या लिख देंगे, कंटेनर फ्लूइड। सेव करेंगे, और अब आउटपुट देखिएगा, कुछ अंतर दिखा है, मतलब समझा रहा है ना। कंटेनर लिखेंगे तो थोड़ा सा अपना मार्जिन वाले एरिया छोड़ करके रहेगा, सेव कर की मार्जिन वाला एरिया अपना छोड़ दिया है ना। लेकिन अगर जो फ्लूट लगा देंगे इसी में, सेव करेंगे, और आउटपुट में आएंगे, तो अपना एरिया सारा कवर कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कंटेनर अगर जो बनाना है तो बना ले जाएंगे आप लोग। हाँ इसको अगर समझने में दिक्कत हो तो बताइए, एक बार और बता देना, हो जाएगा ना। अगर हम कंटेनर कंटेनर का इस्तेमाल न किए होते, तो क्या एक अलग ये और एक अलग ये बना पाते हैं, सिर्फ किसके माध्यम से बनाया है, कंटेनर के माध्यम। और ये याद रखिएगा कि जब वेबसाइट आप डिजाइन करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है कंटेनर बनाना। क्यों, क्योंकि जब आप एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे, कोई जरूरत नहीं कि एक ही कॉलम आपको बनाना हो। आ रहा समझे ना। हो सकता है यहाँ पे आप 8 और 4 का बनाए, कितने का बनाए, 8 और 4 का, तो इसके आगे आपको एक और रो बनाना पड़े, और उसमें आपको इधर 8 देना पड़े, उधर 4 देना पड़े। ऐसा हो सकता है ना, तो जितना भी बनाएंगे उनको जोड़ के हमको 12 लाना है, बस हम पहले बताएं कि अगर जो आप यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करिए आपके पास बस मात्र 12 कॉलम है। कितना कॉलम है, 12। अगर जो आप एक एक का बना रहे हैं, तो भी आप 12 बना सकते। कितना बनाएंगे, 12। अगर जो आप दो दो का बनाएंगे, तो आप कितना बनाएंगे, 6 बना पाएंगे। कितना बना पाएंगे, 6। और अगर आप तीन तीन का बनाएंगे, तो कितना बना पाएंगे,
4, और अगर जो 4 4 का बनाएंगे तो 3, और अगर जो 5 5 का बनाएंगे तो 2 5 5 का बनेगा, और एक 2 का बनेगा। आ रहा समझे ना। और अगर 6 6 का बनाएंगे तो 2 बनेगा। आ रहा समझे ना। या तो आप 7 5 का बनाइए, या तो आप 8 4 का बनाइए, या तो आप 9 3 का बनाइए, या तो आप 10 2 का बनाइए। आ रहा समझे ना। इसी तरह से करके आपको कितना पूरा करना है, 12 पूरा करना। और अगर जो आपको एक ही बस कॉलम बनाना है, तब आपको वहां पे डॉट कॉल माइनस करके आगे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, डॉट कॉल लिखना, आगे आपको कुछ नहीं लिखना। तब आप वहां पे कितना रो कितना कॉलम बनेगा, एक कॉलम। क्लियर है ना। चलिए ये भी थोड़ा सा करके हम दिखा देते हैं। हम आ गए कोड पर। तो ये 4 और 8 का बना हुआ है ना। देखिए एक रो हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सेल की बात करें तो ये एक रो में हम 12 कॉलम बना ली। एक रो कंप्लीट हुआ, तब दूसरा रो बनाना होगा ना। कौन सा रो बनाना होगा, दूसरा रो। जब हम यहाँ पे आएंगे तो पहले देखिए ऊपर आपका कंटेनर ओपन हुआ है ना, तो कंटेनर के ऊपर ही रहना, कंटेनर के अंदर ही रहना है, लेकिन इस रो के अंदर नहीं रहना। तो एक ही डिव के अंदर हमको रहना होगा ना। जब नीचे आएंगे तो जहां पे डिव आपका क्लोज हुआ होगा, नीचे देखिए कितना डिव क्लोज हुआ है आपका, 3। हमको कितने के अंदर रहना है, एक के अंदर रहना है, क्योंकि ये कॉलम के लिए क्लोज हुआ है और ये रो के लिए क्लोज हुआ और ये कंटेनर के लिए, तो कंटेनर के अंदर ही रहना है ना। तो एक रो यहाँ से ऊपर कंप्लीट है। अब अगला हमको एक और डॉट रो बना लेना है, एक और रो, और इस रो के अंदर डॉट कॉल लिख दी, यानी कि बस एक ही कॉलम बनेगा, उससे ज्यादा कॉलम नहीं। हम लिखते यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर लिख दिए लोरेम, और इसकी संख्या थोड़ा सा बढ़ा ले, हो जाएगा ना। सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए, नीचे आ गए। कुछ अंतर आपको दिख रहा है। तो ये ऊपर अलग रो बना हुआ है और उसके नीचे अलग रो बना हुआ है ना। अब इस रो का आपको अलग कलर करना है, तो आप यहीं पे जहां पे आपने कॉलम कॉल लिखा है ना, स्टाइल लिखी, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर लिखी, और हो सकता है इसके अंदर आपको येलो कलर रखना है, टोमेटो कलर रख दें। सेव किए, और अब आगे आओ, तो वही सेम कलर मैच कर जा रहा है ना। इसको येलो कर देते हैं तो बेहतर। सेव किए, और फिर कहाँ पे आ गए, सही है ना। अब हो सकता है कि नीचे इधर आपको 8 कॉलम बनाना है और इधर आपको 4 कॉलम बनाना है। आ रहा समझे ना। जब कोड पे आएंगे, देखिए एक रो आपका ये भी कंप्लीट हो गया है ना। अब नया रो बनाना होगा ना, तो किसके अंदर आएंगे फिर हम, एक डिव के बस अंदर रहेंगे, बाकी और किसी के अंदर नहीं रहना है। लिखेंगे डॉट रो, एक और रो बन गया। इस रो के अंदर पहले डॉट कॉल, पहला कॉलम कितने का चाहिए, 8 का, हो जाएगा ना। और इसके अंदर हम लिख दिए पैराग्राफ, पहले इसके अंदर एक और कॉलम बना लेते हैं, डॉट कॉल 4 का एक और कॉलम बन गया। तो इसके अंदर हम दे दिए लोरेम, और इसकी भी संख्या थोड़ा सा बढ़ा लें, और फिर हम आ गए इधर आगे, और फिर 4 वाले कॉलम में भी हम लिख दिए पैराग्राफ, और इसके अंदर फिर लिख दिए हम लोरेम, और इसकी भी संख्या बढ़ा, सेव किए, और अब आगे कहाँ पे, आउटपुट नीचे आ जाए। तो अब इधर आपको 8 और इधर 4 दिखाई दे रहा है। इसका आपको अलग अलग कलर करना है, तो फिर आप यहीं पे आइए कोड पर, और इसके अंदर स्टाइल लगा लीजिए। स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर, हो सकता है कि इसके अंदर आप ले लेते हैं कौन सा, ये बर्लवुड कलर ले लीजिए, बर्लीवुड। कॉलम 8 वाले में आ जाइए, पहले स्टाइल लिखिए, स्टाइल के अंदर आप आ जाइए बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर आप कुछ अलग कलर ले लीजिए, जैसे चॉकलेट कलर ले लीजिए, चॉकलेट। सेव किए, और आउटपुट जाए। अब आपको अंतर दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। तो कैसे हम रो और कॉलम डिवाइड करें, क्लियर हो रहा है। अगर जो अभी तक ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो बिल्कुल सिंपल एक हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, कोड के माध्यम से समझिए। कि सबसे पहले तो आपका बॉडी ओपन रहे, क्या ओपन रहेगा, बॉडी ओपन,
ये बॉयलर प्लेट से आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट बूटस्ट्रैप से। उसके अंदर आइएगा, आप पहले कंटेनर बनाइए। क्या बनाएंगे? कंटेनर। हो जाएगा ना? इस कंटेनर के अंदर ऐसे हम एक रो बनाए। ऐसे क्या बनाएंगे? इसके हम लिखेंगे डॉट। हो जाएगा ना? और इस रो के अंदर हम जितना चाहे उतना कॉलम बनाएंगे, लेकिन कितना तक? 12। कितना तक? 12। इसका कंटेनर का डिव यहाँ पे ओपन होगा। कंटेनर का डिव यहाँ ओपन होगा ना, तो वही कंटेनर का डिव नीचे चला आए। कंटेनर का डिव क्या होगा? नीचे आए। अब एक रो कंप्लीट हो गया। इस ये वाला डिव यहाँ ओपन होगा, इस रो का। इस रो के अंदर एक और डिव ओपन होगा, किसका? कॉलम। किसका? कॉलम। जितना कॉलम बने उतना डिव क्लोज होगा ना। तुमको नहीं दे रहा क्या? जितना कॉलम बना उतना डिव ओपन होगा। अब इससे हमको कोई इशू नहीं। जहां पे रो का डिव क्लोज होगा, उसी के फिर बीच में हम आ जाए। ये कंटेनर का डिव लास्ट वाला, बिल्कुल नीचे वाला। और ये डिव किसका है? रो का। रो के नीचे और डिव इसके कंटेनर के तब जाएंगे, फिर एक और रो बना लेंगे। और इस रो में आपको जितना कॉलम और रो बनाना चले जाएंगे। हो जाएगा ना? जैसे कुछ हम बनाए हैं, हमारा कुछ आउटपुट ऐसा दिखाई दे। दिख रहा है ना? एक कंटेनर का हम क्या बनाया पहले? 4 कॉलम इधर और 8 कॉलम। हो जाएगा ना? फिर जब नीचे आए हैं, तो नीचे आने के बाद हमें एक ही कॉलम बनाया है, उससे ज्यादा कॉलम नहीं बनाया। और जब उसके नीचे आए हैं, हम एक तरफ 8 का कॉलम बनाए हैं और एक तरफ 4। बन जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत ले जाएंगे। हाँ, इसमें मुझे आप लोग कुछ नोट करना है तो फिर नोट कर लीजिए। ये तो आप लोग नोट कर लिया प्रोसेस। बॉयलर प्लेट से लाना, बॉयलर प्लेट कैसे लाना होगा? बूटस्ट्रैप, इंट्रोडक्शन, स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करना और यहाँ लाके क्या कर लेना है? पेस्ट। क्या हुआ? लिख लो, सर्च बूटस्ट्रैप, हाँ गो टू इंट्रोडक्शन, हाँ कॉपी स्टार्टर टेम्पलेट और पेस्ट इन VS को। बस हो गया। हो जाएगा ना? हाँ, कंटेनर और कंटेनर फ्लोट लिख लीजिएगा। तो ये आज आप लोग बना करके ट्राई करके आइए लोग इतना।